व्हाट्सअप गाइस, दिस इज विवेक पटेल। क्या आप फैट लॉस करना चाहते हो विदाउट लूजिंग मसल मास? क्या आप मसल बिल्ड करना चाहते हो विदाउट गेनिंग अ फैट? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक आइडियल कैलोरी इंटेक के बारे में। आपका आइडियल कैलोरी इंटेक क्या होना चाहिए ड्यूरिंग फैट लॉस प्रोग्राम और ड्यूरिंग मसल बिल्डिंग प्रोग्राम। और इसके साथ साथ हम कुछ गलतियों के बारे में बात करना चाहते हैं जो आप फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के प्रोग्राम के दौरान हो जाती है और कर रहे हो। जैसे कि आप फैट लॉस कर रहे हो और उसके साथ साथ मसल्स लॉस हो रहा है, तो क्या क्या गलतियां वहां पे हम करते हैं। और ड्यूरिंग मसल बिल्डिंग प्रोग्राम आप कम से कम मसल गेन कर रहे हो और ज्यादा फैट गेन कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बल्किंग और कटिंग क्या है। बल्किंग मतलब कैलोरी सरप्लस में होना और वो एक प्रोग्राम को सर्टेन पीरियड तक फॉलो करना। कटिंग मतलब कैलोरी डेफिसिट में होना और वो एक प्रोग्राम को सर्टेन पीरियड्स तक फॉलो करना। तो ये हो गया कैलोरी बल्किंग और कटिंग का डिफरेंस। तो अब बात करते हैं कि बल्किंग के दौरान हम क्या क्या गलतियां करते हैं। पहली गलती, एक्सेसिव फैट। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से ज्यादा है और वो 30 से लेकर 35% है और तब आप बल्किंग स्टार्ट करते हो, तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आइडियली आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना होगा और एक रेकमेंडेड वैल्यू है, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से कम हो उसके बाद अगर आप बल्किंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड, एक्सेसिव फूड। बल्किंग में हम ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन जो कैलोरीज होनी चाहिए, एक जो सरप्लस कैलोरी की वैल्यू होनी चाहिए, उसके ज़्यादा आप फूड खाओगे तो वो आपका फूड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप मसल्स की जगह ज़्यादा फैट गेन करोगे। थर्ड, आप अपना गोल सेट नहीं किया हुआ है और उसको आप ट्रैक नहीं कर रहे हो। आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा और उसको आपको ट्रैक करना होगा। मतलब जैसे आप अपनी ट्रैक करोगे तो आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी और उसके हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज और डाइट प्लान में चेंज कर सकते हो। फोर्थ, पेशेंस जरूरी है। मसल बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो एक स्लो प्रोसेस है, जिसमें आपको पेशेंस रखना होगा, आपको उसको एक वक्त देना होगा। और हाँ, मसल बिल्डिंग के प्रोग्राम में आप थोड़ा सा फैट गेन करोगे, जो दैट इज ट्रू। अब बात करते हैं कि कटिंग में हम क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती, टू मच कैलोरी डेफिसिट। जी हाँ, अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 से लेकर 1000 कैलोरी कम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली मसल्स लॉस होगा। एक आइडियल रेंज है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए 200 से 300 कैलोरी कम करना अपने मेंटेनेंस कैलोरी से। सेकेंड, टू मच कार्डियो। आप कार्डियो को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। हफ्ते में 5 से 7 दिन कार्डियो करना अच्छी बात नहीं है। आप अपने वर्कआउट और अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से कार्डियो को 2 से 3 दिन रख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस पे। थर्ड पॉइंट, आप अपने डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे हो, जिससे आपके मसल्स लॉस हो रहे हैं। प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होना जरूरी है, जिससे आपकी मसल्स रिकवरी में हेल्प मिले और कम से कम मसल्स लॉस होने के चांसेस हो। वेट लिफ्टिंग पे फोकस कीजिए। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग बहुत जरूरी है। वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिससे होता क्या है कि आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होगा, मसल्स मास इंक्रीज होंगे और जिससे आपके फैट लॉस की प्रोसेस को हेल्प मिलेगी। तो ये हो गए आपकी गलतियां जो हम लोग नॉर्मली करते हैं ड्यूरिंग कटिंग एंड मसल बिल्डिंग प्रोग्राम। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि हम कैलोरी कैसे कैलकुलेट करें, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके बाद अगर आपको मसल बिल्डिंग प्रोग्राम फॉलो करना है तो उसमें कितनी कैलोरी ऐड करनी चाहिए, और उसके बाद उसका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, आपके मैक्रोज कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल वे में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट्स सी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है एक मेल का, जिसकी एज है 25, जिसका बॉडी फैट परसेंटेज है 12 और वेट है 60 kg। जी हाँ, इसका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से कम है। तो यहाँ पे हम मसल बिल्डिंग का प्रोग्राम फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से उसकी मेंटेनेंस कैलोरी और उसमें कितनी कैलोरी सरप्लस करनी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी होगी मेंटेनेंस कैलोरी। जी हाँ, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले आपके वेट को आप LBS में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पे बंदे का वेट है 60 kg, जिसकी वैल्यू होती है 160। पहले उसको मल्टीप्लाई कीजिए 13 से, आपको एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मिल रही है 2080। अगेन आपके वेट को LBS में कन्वर्ट करने के बाद सेकेंडली उसको मल्टीप्लाई कीजिए 14 से, तो आपको सेकेंड वैल्यू मिलेगी। ये दोनों वैल्यू को ऐड कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए। जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी हो जाएगी मेंटेनेंस कैलोरी।
यहाँ पे हमें मेंटेनेंस कैलोरी इसकी मिलती है 2160। यहाँ पे हम लोग मसल बिल्डिंग का प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैलोरी सरप्लस में जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सेम चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, आपका फैट परसेंटेज 15 से ज़्यादा है और सेम वैल्यू है, तो आप कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हो। तो आइडियली फैट लॉस के लिए सबसे पहले आप 200 से 250 कैलोरी कम कीजिए, ठीक है। अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो वहाँ पे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में 200 से 250 कैलोरी ऐड कीजिए। तो ये हो गई आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। जी हाँ, मेंटेनेंस कैलोरी प्लस फैट लॉस के प्रोग्राम में 250 कैलोरी कम कीजिए और मसल गेन के प्रोग्राम में 250 कैलोरी ऐड कीजिए। ये हो गई आपकी कैलोरीज जो आपको अचीव करनी है बाय फूड। अब हम देखेंगे कि मसल बिल्डिंग प्रोग्राम में हम उसके मैक्रोस कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि हमको मिली है यहाँ पे मेंटेनेंस कैलोरी 2160, जिसमें हम मसल्स गेन कर रहे हैं, हम 250 कैलोरी ऐड करेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2410। तो ये आपका कैलोरी गोल हो गया। अब ये कैलोरी को हमें मैक्रोज में डिवाइड करना है, मतलब प्रोटीन, फैट और कार्ब, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटीन इंटेक आपका अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट होना चाहिए। यहाँ पे आपका वेट है 160 lbs, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन आपको मिनिमम लेना होगा और 1 ग्राम प्रोटीन के हिसाब से आपकी प्रोटीन की वैल्यू होती है 160। अगर 160 से लेके आप 170 रख सकते हैं फॉर सेफर साइड। 160 हो गया आपका प्रोटीन इनटेक, जिसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज मिलती है। तो यहाँ पे आपकी प्रोटीन की कैलोरी हो गई 640, ठीक है, 640 आपकी प्रोटीन की कैलोरी हो गई। सेकेंड, फैट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो टोटल कैलोरीज है 2140, उससे 20 से लेकर 25% आप अपने फैट की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 20% लिया है। टोटल कैलोरी को अगर 20% लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 54 ग्राम, ठीक है। तो फैट आपका होगा 54 ग्राम। 1 ग्राम फैट में से हमें 9 कैलोरीज मिलती है, जिससे इसकी कैलोरी होगी 480 ग्राम, आपकी फैट की कैलोरी होगी। अब जो बची वैल्यू है वो आपके हो गए कार्ब्स, ठीक है। मतलब अगर आपको कार्ब्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे रहेगा, आपकी फैट की वैल्यू प्लस प्रोटीन की वैल्यू, जो वैल्यू मिलती है उसमें से हम टोटल कैलोरीज को बात करेंगे, वो हो गए आपके कार्ब्स। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है 1240, उसको डिवाइड करेंगे 4 से। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम कार्ब से हमें 4 कैलोरीज मिलती है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगी वैल्यू, वो है 322 ग्राम। तो ये हो गए आपके कार्ब्स। तो आपके मैक्रो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मैक्रोस जो मिले वो है प्रोटीन 160 अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, कार्ब्स 322 ग्राम, फैट 54 ग्राम, 20 से लेकर 25%। तो ये हो गया आपका मसल बिल्डिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हर एक हफ्ते या 2-3 दिन के बाद आप अपना वेट्स चेक कीजिए कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। जैसे जैसे आपको आपकी प्रोग्रेस पता चलती जाएगी, उस हिसाब से ये वैल्यू आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मसल बिल्डिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला, आप कैसे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो। मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करने के बाद उसमें आप कितनी कैलोरीज आपको ऐड करनी चाहिए, जिससे आप मिनिमम फैट गेन करो और मैक्सिमम मसल्स गेन करो, और उसके हिसाब से आपका जो कैलोरी गोल है उसके हिसाब से आपको कैसे मैक्रो सेट करने चाहिए। तो ये एक सिंपल सा तरीका है आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करने का और उसके बाद अपने मैक्रो डिसाइड करने का। होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।